नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम हाजिर हैं दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर अहम खबर के साथ, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जिन पर आज हमारी खास तौर पर नजर आएगी, विस्तार से जिन पर डिटेल और रिपोर्ट्स आप तक साझा करेंगे। जल्दी से वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं जिसमें आज किस तरीके की हलचल इस वक्त दुनिया भर में नजर आ रही है, इसको लेकर पूरा प्रारूप हमने तैयार किया है। जल्दी से वो स्टोरीज आपके सामने रखते हैं। स्टोरी जिसमें अभी मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक आग जो है जंग की धधकती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट को लेकर के, मिडिल ईस्ट के जंगी मैदान को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि युद्ध की आहट अब तेज हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में जंग भले ही थम गई हो, लेकिन तनाव बरकरार है। ईरान लगातार अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए हमलों को अंजाम दे रहा है, साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों को भारी तबाही की धमकी भी दे रहा है। इस बीच ईरान के खिलाफ एक नया मोर्चा तैयार हो गया है। सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान एक साथ आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि आखिर क्यों और क्या इसके मायने हैं। तीनों देशों के बीच एक समझौता होने जा रहा है जो नेटो की तर्ज पर काम कर सकता है, और इसी को लेकर के आज हम बात भी करेंगे। युद्ध की आहट कैसे तेज होती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में बारूद अभी बुझी भी नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बातचीत की मेज सजी है, दूसरी तरफ युद्ध का साया गहराता हुआ नजर आ रहा है। तेहरान कह रहा है कि बातचीत होगी, लेकिन दबाव में बिल्कुल भी नहीं होगी। वॉशिंगटन का संदेश है, जरूरत पड़ी तो ताकत का इस्तेमाल करने से कतई पीछे नहीं हटेंगे। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है हॉर्मुज। अब हॉर्मुज का क्या होगा, क्या वहां पर तस्वीर और ज्यादा तनाव भरी बनने वाली है, और क्या तस्वीर इसको लेकर के आगे रणनीतिक पैमाने पर रहेगी, देंगे एक एक रिपोर्ट उस पर भी बात। अब जल्दी से स्टोरी नंबर 2 की कर लेते हैं। बारूद और बातचीत एक साथ क्या एक साथ चल भी सकती है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो कह रहे हैं कि बातचीत सही दिशा में, समझौता करीब है, टकराव बहुत जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जो ट्रंप की इसी डिप्लोमेसी को शक की नजर से देख रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि डील की खिड़की अभी खुली है, ईरान कह रहा है दबाव के साए में बिल्कुल डील मंजूर नहीं है। अब क्या इन दोनों तनाव के बीच, इन दोनों बयानों के बीच ये वार्ता संभव हो भी पाएगी, इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। आखिरी स्टोरी रूस और यूक्रेन से धधकती हुई बारूद की चिंगारी को लेकर, जहां रूस और यूक्रेन युद्ध में अब नया जलजला सामने आया है। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये कौन सा एक नया पहलू है। दरअसल रूस और यूक्रेन का युद्ध 4 साल से बदस्तूर जारी है। बारूद की आग अब भी फैलती जा रही है। यूक्रेन ने रूस की सीमा के अंदर तकरीबन 800 किलोमीटर दूर जाकर बड़ा ड्रोन अटैक किया है। समारा की सिजरान ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। अब इस युद्ध में यूक्रेन जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। कैसे यूक्रेन रूस को चेतावनी दे रहा है, रूस क्या प्लानिंग कर रहा है, आपको दिखाएंगे विस्तृत रिपोर्ट इस पर भी। शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते हैं तमाम स्टोरीज विस्फोट में। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। अमेरिका और ईरान तनाव के बीच एक बड़ी खबर। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की अमेरिका को धमकी सामने आई है। युद्ध में हम पीछे हटने वाले नहीं है। पेजेश्कियान की तरफ से बहुत क्लियर कहा गया है, ना पीछे हटेंगे ना सिर झुकाएंगे, ईरान लगातार लड़ता रहेगा। यहाँ पर यह पक्ष सामने आया है। तो पेजेश्कियान की तरफ से ये इस वक्त अभी तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट। अमेरिका और ईरान तनाव के बीच ये बड़ी खबर। ईरानी राष्ट्रपति लगातार दमखम भर रहे हैं और दम इस बात का भर रहे हैं कि युद्ध में अमेरिका के आगे किसी कीमत पर ईरान झुकने वाला नहीं है। ना ईरान पीछे हटेगा, ना सिर झुकाएगा ईरान। और पेजेश्कियान का ये स्टेटमेंट सियासी हलकों में भी बहुत बड़े मैसेजिंग के रूप में पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पूरी जियोपॉलिटिक्स जो इफेक्ट होने वाली है। अब पेजेश्कियान यहाँ पर ये रुख रखते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान तनाव के बीच यह खबर। डील की आस के बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ये कह रहे हैं कि अमेरिका को सीधे डिस्क्लेमर के रूप में बता दें, युद्ध में हम पीछे कतई नहीं हटने वाले हैं। और इस बीच बातचीत महज एक दिखावा, एक छलावा नजर आ रही। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। तनाव के बीच ईरान का बड़ा बयान। ईरान की सरकार और सेना में सब सामान्य है। अमेरिका के खिलाफ ईरान एकजुट है। हमारे दुश्मन ईरान में मतभेद फैला रहे हैं।
ये खबर इस वक्त सबसे ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि तनाव के बीच ईरान का ये स्टेटमेंट पूरे सियासी हलकों में सबसे ज्यादा रणनीतिक पैमाने पर तोला जा रहा है। दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त स्क्रीन पर, एक तरफ पेजेशकियान का स्टेटमेंट, दूसरी तरफ तनाव को लेकर ईरान का रुख। ये दोनों अगर आप एक साथ जोड़ेंगे तो नजर आएगा कि अमेरिका के सामने वो काउंटर फोर्स ईरान कैसे तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान कहीं से भी एक ऐसी तस्वीर दिखाने के लिए तैयार नहीं है जिसमें वो ये बताए कि ईरान किसी कीमत पर झुकेगा। तनाव के बीच ईरान का ये बड़ा स्टेटमेंट, ईरान की सरकार और सेना सामान्य तौर पर काम कर रही है, एकजुट होकर काम कर रही है और इससे यूनाइटेड वर्क जगह पर अगर कहा जाए डिप्लोमेसी के जो डोर्स है वो जरूर ईरान के फेवर में काम करेंगे। ईरान की सरकार और सेना में सामान्य सब कुछ बताया जा रहा है। अमेरिका के खिलाफ ईरान एकजुट है। हमारे दुश्मन ईरान में मतभेद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो भी कहीं ना कहीं फेल होंगे। अमेरिका का हथियार जो है, जो सीधे सीधे कहा जाता है, जिसका दमखम अभी तक डोनाल्ड ट्रंप भरते हुए नजर आए, अमेरिका जो है इसको लेकर के बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाता रहा, ग्लोबल पुलिसिंग का डंडा जो है दुनिया भर में बजाता रहा, लेकिन अब उन हथियारों की पोल खुल गई है। लेकिन समीकरण क्या है, जल्दी से आपको बता देते हैं दावों में दम क्या है। अमेरिका का हथियार समीकरण क्या है कि एक तरफ ट्रंप के दावे होते हैं, दावों में पूरी तरीके से जो है बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाई जाती है। हथियारों का बड़ा जखीरा इस वक्त अमेरिका के पास मौजूद है, बड़ा डिफेंस बजट अमेरिका का है, मिसाइल स्टॉक पर दबाव इस वक्त लेकिन बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स में ये बड़े सवाल उठ रहे हैं कि अब अमेरिकी एजेंसीज इसको लेकर वर्क ऑन कर रही कि क्या अब हथियारों की कमी अमेरिका के पास हो चुकी है। हथियार बढ़ाने के लिए भी अब लगातार जो है एडवाइस दी जा रही है। अमेरिका की रणनीति है हथियार बढ़ाते रहे और साथ ही साथ सैन्य दबाव भी बनाए रखे, यानी कि एक तरफ जंग में बने रहे, दूसरी तरफ हथियारों का जो जखीरा है उसे भी दुरुस्त करते रहे। लेकिन दूसरी जो डिटेल यहाँ पर है, हॉर्मुज को लेकर जो तनाव इस वक्त बढ़ रहा है उसको लेकर की स्थिति क्या है। ईरान की नौसैनिक गतिविधि जो है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी खोलती है, अब आप समझेंगे, जिसमें धमाकों की आवाज जब दहलती है, धमाकों की आवाज जब गूंजती है हॉर्मुज में, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़े प्रश्न खड़े होने शुरू हो जाते हैं और हॉर्मुज पर इसीलिए तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें दुनिया के बाजारों पर इसका असर पड़ रहा है। यही मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी आपको पहले बताई कि अर्थव्यवस्थाओं पर किस तरीके से बड़ा डेंट लग रहा है। ट्रंप का हॉर्मुज पर कंट्रोल वाली रणनीति क्या वर्क ऑन हो पाएगी, क्या इस रणनीति में कुछ रंग भी रहेगा। मिडिल ईस्ट में जंग का सबसे बड़ा सवाल अब ये नहीं कि अमेरिका और ईरान बातचीत करेंगे या फिर नहीं, सवाल ये है कि बातचीत के पीछे युद्ध की कितनी बड़ी तैयारी चल रही है। एक तरफ ईरान है जिसके राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान कह रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए बिल्कुल भी तैयार है लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेगा, यानी कि शर्त ईरान के रहेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से लगातार ताकत, हथियार और सैन्य तैयारी की बातें सामने आ रही हैं और इन सब के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य अब मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रणभूमि बनता जा रहा है क्योंकि हॉर्मुज के पास दो धमाकों की आवाज सुनाई दी, ईरानी नौसेना की कार्रवाई का दावा किया गया और दूसरी तरफ अमेरिका के हथियारों के भंडार को लेकर के भी बड़े और सुलगते सवाल पूछे गए। यानी जुबान पर बातचीत लेकिन जमीन और समंदर पर जंग की तैयारी। क्या इस वक्त हलचल नजर आती है, खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं आपको। बातचीत का दिखावा, हॉर्मुज में बढ़ता तनाव, मेज पर समझौता, मैदान में मुकाबला, शांति की बात, जंग की रात, हॉर्मुज पर महाटकराव, ईरान वर्सेस अमेरिका। मिडिल ईस्ट में बारूद अभी ठंडा नहीं हुआ है। बातचीत की खबरों के बीच भी जंग का साया लगातार गहरा रहा है।
एक तरफ तेहरान कह रहा है हम बातचीत करेंगे, समझौते का सम्मान करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं से बंधा नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ वाशिंगटन से संदेश है, अमेरिका के पास हथियार भी है, ताकत भी है और जरूरत पड़ी तो नई सैन्य क्षमता तेजी से तैयार करने का दावा भी है। यानी दोनों तरफ से बयान अलग अलग दिशा में जाते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ इसी टकराव का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कर दिया है कि तेहरान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बातचीत जारी रखने को तैयार है, लेकिन ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ बातचीत और युद्ध खत्म करने के लिए समझौते की कोशिश का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करता रहेगा तो ईरान भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटता है तो ईरान पर भी आगे उसी तरह प्रतिबद्ध रहने की जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी तेहरान की लाइन साफ है, बातचीत होगी लेकिन दबाव में नहीं, समझौता होगा लेकिन सरेंडर नहीं। और यही वो संदेश है जो आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान तनाव की दिशा तय कर सकता है। जून में अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ था। इसके तहत दोनों देशों को अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों के भीतर बातचीत करनी थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। तनाव फिर बढ़ा है, सैन्य गतिविधियां चर्चा में हैं, हॉर्मुज को लेकर टकराव बढ़ रहा है और दोनों देशों के बयानों में भरोसे से ज्यादा शर्तें और चेतावनियां दिखाई दे रही हैं। यानी सवाल ये है, क्या बातचीत वास्तव में युद्ध रोकने का रास्ता बनेगी या बातचीत सिर्फ अगली सैन्य चाल की तैयारी का वक्त है। और इसी सवाल के बीच हॉर्मुज से आई खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ईरान के दक्षिणी प्रांत होर्मुजगान के कृष्ण द्वीप पर गुरुवार रात 2 धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरानी अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ये धमाके होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश क्षेत्र में ईरानी सशस्त्र बलों और दुश्मन के बीच हुई कार्रवाई से जुड़े थे। धमाकों की आवाज रात करीब 9:40 पर सुनी गई। तस्नीम ने सूत्रों के हवाले से कहा कि ईरानी सेना की कार्रवाई में क्या हासिल हुआ, इसकी जानकारी बाद में सामने आ सकती है। यानी होर्मुज में सिर्फ बयान नहीं गूंज रहे, धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।